कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें खूबसूरती बहुत पसंद होती है। खूबसूरती के साथ साथ ही आर्ट्स कल्चर ये भी उन्हें बहुत पसंद होता है। खुद तो ये खूबसूरत दिखते ही हैं, लेकिन अपने ही जैसी चीजों के प्रति उनका आकर्षण भी और ज्यादा होता है। इन लोगों को अच्छा म्यूजिक भी बहुत पसंद है और ये सारे लोग जन्म लेते हैं पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में। तो क्या है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र, इसके साथ कौन कौन से सिंबलिज्म जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें जानते हैं आज के वीडियो में, ताकि आपको मालूम चले कि आप जैसे हैं वैसे क्यों हैं। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोग क्यों होते हैं जैसे वो हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सारे वीडियोस दूसरों से कहीं पहले देखना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनने के बाद सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ ही कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस भी देखने को मिलेंगे जो बाकी सबको देखने को बिल्कुल नहीं मिलते हैं। सो दे आर एक्सक्लूसिव वीडियोस। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bhagyashree.org पर जाइए, वहां से अपने लिए आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। और हाँ, एक बात याद रखिए, मिनी मेकओवर प्लान का अगला बैच शुरू होने वाला है। तो अगर आप चाहें कि 12 हफ्तों में अपनी जिंदगी को बदलें, उसमें कुछ अच्छा चेंज करें और उसके साथ साथ ही अपने आप को एक मेकओवर दें, फिजिकल के साथ साथ ही मेंटल लेवल पर भी, तो मेरे मिनी मेकओवर कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिख दी है, सो दैट यू कैन गो एंड ज्वाइन। सो जल्दी ज्वाइन कीजिए ताकि आप ट्रेन मिस ना कर दें। पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोग अक्सर बेहद खूबसूरत होते हैं। उनके अपीयरेंस के बारे में यानी उनके लुक्स के बारे में हमेशा आपको कुछ ना कुछ स्ट्राइकिंग जरूर दिख जाएगा। तो जो कन्वेंशनली खूबसूरत लोग होते हैं, जिनको देखते ही आप कहें कि वाह वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे लोग तो पूर्व आषाढ़ में जन्मते ही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जिनके होंठ, आंखें, नाक या गाल या बाल, कुछ भी उनके अपीयरेंस के बारे में कुछ ऐसा जरूर होता है, कम से कम एक चीज जो कि बहुत स्ट्राइकिंग होती है। मैंने बहुत सारी पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मी हुई स्त्रियों को देखा है जिनकी आंखें और उसके साथ साथ ही उनके बाल बेहद खूबसूरत होते हैं। दे हैव ब्यूटीफुल हेयर। कई बार मैंने ऐसी महिलाओं को भी देखा है जिनके होंठ, दे आर जस्ट जस्ट ब्यूटीफुल, मतलब उनका पूरा चेहरा तो बहुत एवरेज होता है बट उनके होंठ बहुत खूबसूरत होते हैं, या आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं, या आंखों में पैटर्न्स अलग होते हैं, कलर्स में कुछ स्ट्राइकिंग होता है। देयर वाज वन दिस वुमन जिसको मैंने देखा था, उसकी आंखें जो थी उनमें एक येलोइश ग्रीनिश बहुत यूनिक सा टिंज था। तो ब्राउन आंखें थी, लाइट ब्राउन, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कुछ येलोनेस और कुछ थोड़ा ग्रीन के हल्के फुल्के हिंट्स नजर आते हैं। तो उससे वो जो अपीयरेंस है ना, वो बहुत स्ट्राइकिंग अपीयरेंस हो जाता है। ठीक वैसे ही आई वेंट टू अ मैरिज, मुझे अभी भी याद है वो चेहरा, मुझे अभी भी याद है। सो वी वेंट टू दिस मैरिज, वो गाँव में थी, हम गांव की तरफ जा रहे थे एंड वी जस्ट पास्ड बाय अ हाउस। हम एक घर के सामने से निकले और वहां पे एक महिला खड़ी थी, साड़ी वाड़ी पहनी हुई थी, बहुत रेगुलर फेस था, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे रेगुलर सब दिखते ही हैं वैसे ही दिख रही थी, कुछ अलग सा नहीं था। लेकिन द मोमेंट आई लुक्ड इनटू हर आईज, ओ माय गॉड, दे वर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग आईज आई एवर सीन। तो वो आंखें लिटरली आप जैसे किसी नागों की आंखें जैसी दिख सकती हैं, वो लिटरली वैसी आंखें थी। दे वर वेरी स्ट्राइकिंग, मैग्नेटिक, एक अजीब सी उसमें पत्थर की सी स्थिरता थी उन आंखों में, और उसके साथ साथ जो उनकी कलरिंग थी और जो उनका आंखों का पैटर्न था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती बट इट वॉज वेरी स्ट्राइकिंग। तो मुझे अंदर से ऐसा लगा कि जरूर या तो अश्लेषा नक्षत्र की हैं या पूर्व आषाढ़ नक्षत्र की हैं, क्योंकि आंखें बहुत ही स्ट्राइकिंग थी उनकी। सो ये सब आपको देखने को जरूर मिल जाता है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में। खूबसूरती ऑफ कोर्स पूर्व आषाढ़ के लिए बहुत मैटर करती है, और उसके साथ साथ ही ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, यानी कि ये महत्वाकांक्षी बहुत होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, चीजें पाना चाहते हैं, चीजें अचीव करना चाहते हैं। तो ये चीजें इनके अंदर बहुत होती हैं। लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानेंगे कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के साथ क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन से सिंबल्स जुड़े हुए हैं, ताकि आपको याद रखने में और अपने आप को पहचानने में और आसानी हो। सबसे पहले पूर्व आषाढ़ का मतलब क्या होता है। पूर्व आषाढ़ के दो मतलब हो सकते हैं। पहला ये द फर्स्ट विक्ट्री और द फर्स्ट विक्टर, यानी कि वो जो पहले जीत चुका है, राइट, या जिसने पहली जीत हासिल की है। और उसका दूसरा मतलब होता है द अनडिफीटेड, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता। इसको हम इंग्लिश में कहें तो इनविंसिबल भी कह सकते हैं। वो व्यक्ति जिसको आप छू नहीं सकते, जो इतना बड़ा है या इतना ग्रैंड है या इतना कुछ अचीव कर चुका है कि अब उस तक पहुंचना इज इम्पॉसिबल। आप उसे हरा नहीं सकते, आप उसे देखा जाए तो चैलेंज नहीं कर सकते।
राइट। तो ये जो विक्ट्री है या ये जो जीत है या ये जो अचीवमेंट है, ये पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के साथ डिनोट होती है। अगर आप देखें तो हमने पहले ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में बात की थी। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र के साथ जुड़ा हुआ नक्षत्र है, वो नक्षत्र जो हाइपर एम्बिशियस है और जो टॉप पर पहुंचना चाहता है, यानी एक नक्षत्र जो टॉप पर जाना चाहता है। और पूर्व आषाढ़ वो नक्षत्र है जो टॉप पर पहुंच चुका है, यानी कि ज्येष्ठा क्या है, परसुअल ऑफ विक्ट्री, यानी विक्ट्री के लिए काम करना, जीत के लिए काम करना, उस ओर अपना गोल बनाना। और पूर्व आषाढ़ क्या हो जाता है, विक्ट्री पा लेना, पहली विक्ट्री पा लेना या फिर विनर साबित हो जाना। तो जब आप किसी मुकाम पर पहुंच जाते हो, जब आप किसी स्टेज पर पहुंच जाते हो जहां से अब चीजें रिवर्स नहीं की जा सकती, इरिवर्सिबल हो जाता है, इनविंसिबल हो जाता है, चैलेंज नहीं हो सकता, वहां पे पूर्व आषाढ़ नक्षत्र आपके काम जरूर आता है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, खासतौर पे चंद्रमा है, इसके अलावा भी दूसरे ग्रह हैं, अगर वो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में है तो आप ये मानकर चलिए कि जो ग्रह यहाँ बैठ रखा है, जो ग्रह वो डिनोट कर रहा है, जो चीज वो दिखा रहा है आपकी कुंडली में, वो चीज रिवर्सिबल नहीं है। यू कांट वर्क ऑन इट, इट्स ऑलमोस्ट फेटेड। आप चाहे तो उसे रिवर्स इंजीनियर नहीं कर सकते, आप चाहे तो उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते। पूर्व आषाढ़ में जो है वो डन है, इट हैज बीन अचीव्ड, एंड अब आप इसको चेंज करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए पूर्वाषाढ़ नक्षत्र अपने आप में बहुत खास हो जाता है, बिकॉज यहां से चीजें नहीं बदल सकती हैं। इस नक्षत्र का सिंबल क्या होता है, सिंबल होता है एलिफेंट टस्क, यानी हाथी दांत इसका सिंबल होता है। कई जगह एक छोटा सा गोल फैन होता है, उसको भी इसका सिंबल बना देते हैं। और एक विनोइंग बास्केट आपने देखा होगा गाँव में, और अभी भी काफी घरों में इस्तेमाल होती है, जिसमें हम चावल लेते हैं या धान लेते हैं और उसको भूसे से अलग करते हैं, हाथ की बास्केट होती है ना जो, तो वो विनोइंग बास्केट होती है। अभी भी आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी, छोटे शहरों में तो खासतौर पे अगर आप ढूंढेंगे तो आपको विनोइंग बास्केट्स मिल ही जाएंगी, रूरल एरियाज में भी होती हैं। तो ये तीनों ही सिंबलिज्म जो है वो पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं। मैं स्पेसिफिकली इसे एलिफेंट टस्क के साथ जोड़कर देखती हूँ, यानी हाथी दांत के साथ जोड़कर देखती हूँ। हाथी दांत ही क्यों, इसकी क्या खास बात है भाई? पहली दांत तो हाथी दांत है, तो इट बिलोंग्स टू अ वेरी मेजेस्टिक एनिमल। ये एक ऐसे एनिमल को बिलोंग करते हैं जो कि जंगल का राजा ना होते हुए भी जंगल को रूल करता है। कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो हाथी के रास्ते में आना चाहे, चाहे वो इंसान हो चाहे वो दूसरे जानवर हो, हाथियों के रास्ते में कोई नहीं आता। इसलिए क्योंकि वो झुंड बनाकर चलते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन यूजुअली दे आर वेरी जेंटल। और जेंटल होने के बावजूद भी वो इतने पावरफुल होते हैं, इतने मेजेस्टिक होते हैं कि आप हाथियों से पंगा नहीं लेना चाहते। बहुत बार आपने वीडियोस देखे होंगे, खासतौर पे ऑफ कोर्स आई एम इन उत्तराखंड, यहाँ पे ऐसे बहुत वीडियोस आते हैं जब लोग हाथियों को फोटो लेने के चक्कर में कुछ ना कुछ उन्हें भागना पड़ता है, हाथी उनके पीछे भाग जाते हैं, या हाथी गाड़ियां पलट देते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां पलट देते हैं, 4x4 एसयूवी टाइप की गाड़ियां। बहुत इजीली एक हाथी, मेल हाथी पलट सकता है, और ऐसे वीडियोस हमने बहुत देखे हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि भाई हाथी जो है वो अपनी मस्ती में चला आ रहा है, या वो अग्रेसिव है, या मीटिंग सीजन है तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और ऐसे में आप उनके ज्यादा पास चले गए और हाथियों ने आपको नानी याद दिला दी। तो ये सारी की सारी चीजें हाथियों के साथ होती है, लेकिन जनरली हाथी बहुत जेंटल होते हैं, जनरली हाथी बहुत मजेस्टिक क्रीचर्स होते हैं। तो जब हाथी दांत का इनके साथ कनेक्शन आप जोड़ते हो तो आप वो एलिफेंट्स की वो जो एक खूबसूरती, जो उनका रीगल नेचर होता है, वो उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन अगर खाली हाथी दांत, यानी जिसको आइवरी कहा जाता है, उसी को भी देखें तो उसके अपने आप में दो बहुत पावरफुल सिंबलिज्म्स होते हैं। नंबर 1 कि ये जो हाथी दांत है ये खूबसूरत होता है, ये हाथियों की खूबसूरती भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ ही ऑफ कोर्स नाउ इट इज इलीगल, लेकिन पहले आइवरी से बहुत सारी खूबसूरत चीजें बनती थी, और नक्काशी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लोग गहने बनाते थे, आर्टिफैक्ट्स, एंटीक्स, बहुत सारी चीजें हाथी दांत से बनाते थे। तो अपनी खूबसूरती के लिए हाथी दांत जाना जाता है, आइवरी जानी जाती है। और उसके साथ साथ जो दूसरा सिंबलिज्म है वो ये है कि हाथी दांत खूबसूरती तो देता ही है, उसके साथ साथ ही ये भी बताता है कि पावरफुल कौन है, क्योंकि जिसके दांत जितने बड़े होंगे हाथी के, उतना ही ज्यादा वो हाथी पावरफुल होगा, उतना ही ज्यादा उसकी अथॉरिटी होगी अपने ग्रुप में, उतना ही ज्यादा वो खूबसूरत भी लगेगा। तो जहां पे पावर भी आ गया, अथॉरिटी भी आ गया, उसके साथ साथ खूबसूरती भी आ गई, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर मिक्स हो जाती हैं। और जब तीनों चीजें मिक्स होती हैं तो हमें क्या मिलता है, पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि ज्येष्ठा नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र इज ऑल अबाउट अचीवमेंट, पर्सनल पावर को ढूंढना, हमारी पर्सनल पावर क्या है। अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र इज ऑल अबाउट कि मेरे पास जो रिस्ट्रिक्शंस हैं,
मेरे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने रिस्ट्रिक्शंस में ही कैसे फल फूल सकता हूँ। जैसे अश्लेषा नक्षत्र है, वो क्या कहता है कि मैं एक अंतर्निहित जो ज्ञान है हर व्यक्ति के अंदर उस तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ठीक है, मैं रहस्यों को कैसे उजागर कर सकता हूँ, मैं उन्हें पा कैसे सकता हूँ। ये सारी सारी चीजें अलग अलग नक्षत्रों में होती हैं, लेकिन जहाँ पूर्व आषाढ़ आता है वहां पे खूबसूरती भी आएगी, पावर भी आएगी, एम्बिशन भी आएगा और अचीवमेंट भी आएगा। चारों चीजें एक साथ आ जाती हैं। जब हम हाथी दांत देखते हैं तो वो सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से इस नक्षत्र के साथ रिप्रेजेंट हो जाती हैं। इस नक्षत्र के रूलिंग प्लैनेट यानी इस नक्षत्र के स्वामी है वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र का नक्षत्र होने की वजह से आप नोट करेंगे कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग खूबसूरत होते हैं, या फिर उनके अपीयरेंस के बारे में ऐसा कुछ जरूर स्ट्राइकिंग होता है जो कि इन्हें भीड़ में अलग दिखा देता है। शुक्र के नक्षत्र की वजह से मटीरियल यानी भौतिक चीजों के उपभोग में इनको बड़ा मजा आता है। तो इन्हें अच्छा खाना अच्छा लगता है, इन्हें खूबसूरत लोग अच्छे लगते हैं, इन्हें खूबसूरत बातें, रस भरी बातें अच्छी लगती हैं, इन लोगों को अच्छे कपड़े, खूबसूरत कपड़े अच्छे लगते हैं, इन्हें लग्जूरियस हॉलीडेज या लग्जूरियस वेकेशंस, लग्जूरियस स्पेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। और अक्सर आप इन्हें फूल, ज्वेलरी, इन चीजों की तरफ नेचुरली आकर्षित होते हुए देखते हैं। ओके, नाउ अनलेस एंड अनटिल वीनस बहुत ही खराब पोजीशन में है, बिल्कुल ही खत्म हो चुका है आपके चार्ट में, तो हो सकता है कि आपको खुशबुओं से नफरत हो, आपको खुशबुएं ना पसंद हो, आपको जैसे कोई इत्र है या कोई भी परफ्यूम है, आपको सूंघ के आपको सर दर्द हो जाता हो, या आपका जो अपीयरेंस है वो खूबसूरत होने के बाद भी किसी न किसी कारण से विकृत हो गया हो। तो ये जब होता है जब वीनस अच्छी स्थिति में नहीं होता चार्ट में। बट जनरली पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों को खूबसूरती पसंद है। ऐसे लोगों को आप किसी ऐसे कमरे में डाल दीजिए, किसी ऐसी जगह पे डाल दीजिए जहाँ बहुत गंदगी है, कोई भी चीज अच्छे जगह से नहीं रखी हुई है, कोई टेस्ट ही नहीं है चीजों में, तो वहां परेशान हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपने घर बनाया हुआ है, घर में आपने एक दीवार ऑरेंज कर दी, एक दीवार हरी कर दी, बाकी दोनों व्हाइट छोड़ दी। आपके अनुसार आपने बड़ा एस्थेटिक काम कर रखा है, लेकिन जैसे ही पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का व्यक्ति वहां आता है उसको वहां पे हार्मनी नजर नहीं आती, उसको वहां पे बहुत खतरनाक कॉन्ट्रास्ट नजर आता है। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसकी वजह से पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का व्यक्ति वहां पे ढंग से नहीं सेटल हो पाता, उसको प्रॉब्लम होती है वहां सेटलमेंट में। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पीछे ये डिजाइन देख रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ लाइट ब्लू, थोड़ा हल्का सा ग्रीन, देन डार्कर ब्लू, यहाँ पे और डार्क ब्लू। तो ये चीजें क्या है, आपस में हारमोनियस है ना। और उसके साथ में बीच में ये लाल रंग का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। तो ये लाल रंग का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जब दिया हुआ है तो ब्लू के बीच में, इन अ सी ऑफ ब्लू, जब ये बीच में रेड आता है, इट मेक्स इट लुक ब्यूटिफुल। तो कहने को तो ये समंदर की लहरें हैं, लेकिन अगर आप ऐसे ही उस पर नजर डालें तो कभी कभी आपको ये फूलों के गुच्छे की तरह भी नजर आता है ना। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के जो नेटिव है उनको ये चीजें बड़ी अच्छी लगती है, उनको ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ कि भाई आई वॉन्ट टू गो विद ब्यूटिफुल थिंग्स। जैसे अगर आपने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हो, ग्रीन कलर की पैंट पहनी हो, तो पूर्व आषाढ़ को मतलब ऑटोमेटिकली उनके दिमाग में कुछ होने लगेगा, दे वोंट लाइक इट। बहुत सारे लोग पूर्व आषाढ़ के इसलिए फैशन में करियर बनाने की कोशिश करते हैं। फाइनेंसेस में ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेट मी टेल यू दैट, लेकिन फैशन सेंस इनका बहुत अच्छा होता है। दे जस्ट नो कि कौन सी चीज़ हारमोनियस है, कौन सी चीज़ हारमोनियस नहीं है, कौन से कलर्स आपस में जाएंगे, कौन से नहीं जाएंगे, एंड ऑल दैट। सो जनरली दे आर वेरी गुड विद दिस। खूबसूरत लोगों की तरफ ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। और जीवन में जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं भाई, इंजॉयमेंट, पार्टीज में जाना, अपना खाना पीना, ऐश करना, नाचना, ये सब चीजें पूर्वाषाढ़ को बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि यहाँ पे शुक्र काम कर रहे हैं। तो जब शुक्र काम करेंगे तो वो आपको ना सिर्फ ऐसा व्यक्ति बनाएंगे जो पार्टी कर रहा है स्कूल में भी, कॉलेज में भी, लेकिन उसके साथ साथ ही एम्बिशियस भी है, तो अपने लिए कुछ ना कुछ सेटलमेंट उसने करके रखा है। सो बोथ दीज थिंग्स वर्क एट द सेम टाइम, है ना। दोनों ही चीजें एक ही साथ एक ही समय पर काम कर रही होती हैं, स्पेशली अगर शुक्र आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा हो तो। अब जानते हैं कि इस नक्षत्र के साथ किस देवता को जोड़ के देखा जाता है। इस नक्षत्र के देवता हैं अपाह। अब आपने शायद अपाह नाम पहली बार सुना हो, बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना है, दैट्स ओके, लेट मी एक्सप्लेन टू यू अपाह क्या है। जब भी आप एंशियंट इंडियन लिटरेचर पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, या और भी जो हमारा कॉस्मोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो पढ़ते हैं, तो आप ये पाते हैं कि जल को अलग अलग तरीकों से पुकारा गया है। जैसे एक तो हो गया जल, नदियों का जल होता है वो शीतल होता है, गंगा का जल होता है,
जैसे वरुण देव हैं, वरुण देव जुड़े हुए होते हैं सभी जलीय जंतुओं के साथ, उनको आप समंदर से भी अक्सर जोड़कर देखते हो। लेकिन एक खास प्रकार का जल है, एक खास प्रकार का हाइयर लेवल ऑफ वाटर है जिसे अपाह कहा जाता है। ये अपाह वो कॉस्मिक वाटर है जो कि इस ब्रह्मांड को अपने में जकड़े हुए है, जो कि इस ब्रह्मांड का जो स्पेस टाइम का फैब्रिक जिसको कहा जाता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपने स्पेस देखा हो तो स्पेस में बहुत सारी खाली जगह है और कहीं कहीं पर आपको वहां पे प्लैनेट्स नजर आते हैं, गैलेक्सीज नजर आती हैं और उनके बीच में भी स्पेस बहुत ज्यादा है। तो दरअसल इट इज नॉट एग्जैक्टली एम्प्टी स्पेस, आप इसे इमेजिन कर सकते हो एज द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम। और यही जो स्पेस टाइम का फैब्रिक है इसे हम अपाह कहते हैं। जब दुनिया या जो ब्रह्मांड है जब इसका विकास नहीं होता तो वो इसी अपाह में लीन रहता है, और जब इस ब्रह्मांड का विकास हो जाता है, होने के बाद जब उसकी सृष्टि भंग हो जाती है तो वो वापस इसी अपाह में मिल जाता है, यानी वापस उसी का हिस्सा बन जाता है। सो टेक्निकली अगर कहा जाए अपाह इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉस्मिक वाटर। ब्रह्मांड में एक ऐसा पदार्थ जो कि पानी के जैसा है और जिसने पूरी गैलेक्सी को, इसमें आने वाले हर कण को, एक एक एटम को अपने आप में बांध कर रखा हुआ है, उसे अपाह कहते हैं। और यही जो डेटी है, यही जो देवता है, इन्हें पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के साथ जोड़कर देखा जाता है। अगर आप आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी को एक साथ जोड़कर देखें, जो कि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करती हूँ अपने कंसल्टेशंस में, तो आप जानेंगे कि वीनस एंड वाटर का अपने आप में बेहद खास कनेक्शन है। और क्योंकि ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है इसीलिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वाटर विद द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वीनस एक साथ आते हैं और हमें अपाह देखने को मिलता है। सो जब भी आप देवता की पूजा करेंगे या देवता के बारे में पूछेंगे तो आप अपाह कह सकते हैं। लेकिन अगर सेकेंडरी अगर हम देवता की बात करें तो वरुण देव, जो कि सारे जल जो हमारे पृथ्वी पर है, खासतौर पे समुद्री जल और उसके साथ साथ ही जो जलीय जीव जंतु है उन्हें कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर में जो जल है उसे कंट्रोल करते हैं वरुण देव, उनके लिए भी आप इन्हें एक सेकेंडरी देवता यहाँ पर मान सकते हैं, जो कि भौतिक रूप से वरुण देव ही नजर आएंगे। अपाह भौतिक नहीं है, वो एसोटेरिक चीज है। अब इस नक्षत्र का पुरुषार्थ क्या है? आप सोचते होंगे इसका नक्षत्र का पुरुषार्थ जो है वो काम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ मोक्ष है। ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है कि एक ऐसा नक्षत्र जो कि लग्जरीज की बात करता है, एंजॉयमेंट्स की बात करता है, जीवन में हर अच्छी चीज को भोगने की बात करता है, उसके साथ साथ ही एम्बिशंस की बात करता है, वो नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है वो मोक्ष कैसे हो सकता है? दरअसल हमने देखा है कि धर्म, अर्थ, काम के बाद व्यक्ति आखिर में मोक्ष की तरफ ही भागता है। मोक्ष की तरफ आप सीधे भी नहीं जा सकते, उसके लिए पहले आपको जन्म लेकर धर्म, अर्थ और काम को भोगना पड़ेगा और उसके साथ साथ ही उन्हें उनके साथ जो जुड़े हुए कर्म है उन्हें भी भोगना ही पड़ेगा। अगर आपका जन्म पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है तो अपनी शुरुआती जिंदगी में आपका सारा ध्यान हो सकता है इसी भोग की तरफ रहे, लेकिन इवेंचुअली आपको ये सोचना होता है कि भोग किस हद तक किया जा सकता है और उससे क्या वाकई आपकी आत्मा को शांति मिलती भी है या नहीं। और इसीलिए आखिर में जो व्यक्ति होते हैं पूर्व आषाढ़ के, आप नोट करेंगे 40-50 की उम्र के आसपास कहीं ना कहीं इनके मन में मोक्ष जरूर जागता है और मोक्ष जागने के बाद ये लोग जरूर अपने आप को स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो एक होलसम लाइफ इनकी होती है, एंजॉय भी किया, पार्टी भी की, पढ़ाई भी की, उसके बाद जीवन के जितने भी भोग सकते थे वो भी भोगे और उसके बाद फाइनली दे रियलाइज कि भाई मोक्ष की तरफ भी जाना है, अपने आत्मा के लिबरेशन के लिए काम करना है, अपने कर्मों को काटने के लिए काम करना है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। एक बात का ध्यान रखिए, हर व्यक्ति अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक ही तरफ से नहीं जाता। तो जरूरी नहीं है कि आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको हिमालय की किसी कंदरा में जाके बर्फ के पहाड़ के नीचे दब के आपको तपस्या ही करनी है। हर व्यक्ति के लिए मोक्ष का रास्ता अलग अलग हो सकता है। बहुत सारे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के लोगों के लिए मोक्ष का रास्ता म्यूजिक एंड आर्ट्स के थ्रू होकर निकलता है। इस नक्षत्र का गुण है रजस। अब आपको समझ में आ ही गया होगा रजस गुण क्यों है। यहाँ पर शुक्र की प्रधानता है, शुक्र इसे कंट्रोल करते हैं और उसके साथ साथ ही भौतिक जो चीजें होती है, भौतिक इमोशंस को सारे, गुस्सा, इसके साथ साथ ही प्यार, इसके साथ साथ नफरत, जो भी चीजें होती हैं, जो भी रजस गुण होते हैं, रजस चीजें होती हैं, उनको ये इंजॉय करता है। इसीलिए इसका जो नेचर हो जाता है वो रजस हो जाता है। इसका जो गण है वो मनुष्य गण है। मनुष्य गण ऑब्वियसली, क्योंकि ये पूरी तरीके से तामसिक नक्षत्र नहीं है, तामसिकताओं की तरफ ये नहीं भागता नक्षत्र, और अभी इसका मोक्ष की तरफ बढ़कर दैवीय गुणों की तरफ जाना भी बाकी है। इसीलिए ये नक्षत्र मनुष्य गण का होता है।
इसकी योनि होती है मंकी यानी कि वानर योनि, और उसके साथ साथ ही इसका जो आयुर्वेदिक दोष होता है वो होता है पित्त। फाइनली इस नक्षत्र के साथ जो पेड़ जुड़ा हुआ होता है वो है अशोक वृक्ष, और अशोक वृक्ष का भारतीय जो लिटरेचर है उसमें बहुत बड़ा स्थान है, और इसे सीता अशोक भी कहा जाता है, इसीलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी सीक्रेट ट्री। तो हमने बात करी कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र के साथ कौन कौन से अलग अलग सिंबलिज्म्स जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो है उसमें हम ये जानेंगे कि पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है, यानी उनका नेचर कैसा होता है। तो अगर आपने ये वीडियो देखा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे नक्षत्रों के ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है, और ये सीरीज खत्म करने के बाद नक्षत्र पदों के ऊपर भी मैं बात करूंगी। सो इफ यू वांट टू लर्न ऑल दैट, मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और जीवन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो सीधे भाग्यश्री.org पर जाइए और वहां पे अपने लिए कंसल्टेशन बुक कीजिए। मिलकर हम सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।